हेलो ऑल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. So students, today we are going to talk about lesson number 2, Sound of Music, the Shehnai of Bismillah Khan. This is the part 2 of this lesson. We have already discussed the part 1, that was एवलिन ग्लीनी. एवलिन ग्लीनी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी. उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एवलिन ने जो है म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाया, इवन दो शी वॉज हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट, इवन दो शी वॉज नॉट एट ऑल comfortable, she couldn't listen to music, still she made it her career. How she made it her career? By motivation, determination, hard work. ठीक है, तो ऐसे ही मिलता जुलता कुछ आज ये भी है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट बिस्मिल्लाह खां वॉज अ शहनाई वादक एंड एवलिन ग्लीनी जो थी वो जाइलोफोन बजाती थी. ओके, सो बिस्मिल्लाह खां की लाइफ के बारे में हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे, एज इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बिस्मिल्लाह खां. बिस्मिल्लाह खां की लाइफ के ऊपर बेस्ड है ये लेसन स्टूडेंट्स, और इन्होंने हमारे कल्चर, हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया बाय प्लेइंग द शहनाई. ठीक है, तो अब जब हम यहाँ इसके बारे में बात करेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि जो शहनाई का टाइम था, दिस इज द एरा, दिस इज द टाइम व्हेन जब इंडिया पे मुगल्स का राज था. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इट वाज द टाइम ऑफ मुगल्स. ठीक है, औरंगजेब ने उस टाइम पे पुंगी को बैन कर दिया था. ही बैंड पुंगी. उसने पुंगी को बैन इसलिए कर दिया था बिकॉज उसमें से बहुत ही अजीब साउंड आता था, दैट वाज नॉट गुड, तो इसलिए उसने पुंगी को बैन कर दिया था. तो उस टाइम पे एक बार्बर आई होप आप समझते हो, एक नाई ने उस पुंगी को पे वर्क करा. ठीक है, बेसिकली उसने एक उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किस चीज में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एक हॉलो स्टेम लिया उसने और उसमें उसने 7 होल्स कर दिए. ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक हॉलो स्टेम है, इसके अंदर उसने 7 होल्स कर दिए और उसने तब उसको प्ले करा तो उसमें से बहुत सॉफ्ट म्यूजिक आने लगा, बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक आने लगा. और फिर उसका नाम चेंज होके और फर्स्ट टाइम उसने उस होलो स्टेम को कहाँ बजाया, एक महल में. ठीक है, औरंगजेब के महल में उसने बजाया. तो इसलिए सिंस उसने महल में बजाया था तो शहनाई, उसका नाम शहनाई रख दिया गया. ठीक है, पुंगी का. तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है. उसके बाद उसने जो बिस्मिल्लाह खान थे, आपको यहाँ तक आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि एक नाई ने पुंगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया था बाय उसमें 7 होल्स कर दिए एक होलो स्टेम के अंदर और उसमें से सॉफ्ट म्यूजिक आने लगा तो उसका नाम शहनाई हो गया. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जब शहनाई बनी तो, और आप यहाँ पे हमने नाई वर्ड यूज करा, वो इसलिए करा बिकॉज वो एक बार्बर ने, मतलब एक नाई ने उसको बनाया था, दैट्स वाई उसका नाम शहनाई हो गया. ठीक है, अब बिस्मिल्लाह खां का क्या रोल था यहाँ पे. बिस्मिल्लाह खान ने डिफरेंट नोट्स, मतलब डिफरेंट राग्स के ऊपर शहनाई बजानी शुरू करी. वो बिलोंग करते थे एक म्यूजिशियन फैमिली से, बिलोंग टू अ म्यूजिशियन फैमिली. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वो एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, उनका बर्थ हुआ था 21 मार्च 1916 में बिहार के बुमरो जगह पे. ठीक है, सो उन्होंने शहनाई कहाँ पे सीखी थी, उन्होंने शहनाई सीखी थी अपने मामा से. लर्नड शहनाई
फ्रॉम हिज मामा। ठीक है, जब वो 3 साल के थे तो वो बनारस गए थे। व्हेन ही वॉज 3 years old, तो वो बनारस गए थे वाराणसी में अपनी मदर के साथ। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने अपने मामा से शहनाई सीखी। ठीक है, और उन्होंने 5 years की एज में, ठीक है, 5 years की एज में स्टार्टेड प्लेइंग शहनाई। उन्होंने शहनाई बजानी शुरू करी। कहाँ पे? एट बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी के मंदिर में उन्होंने शुरू की शहनाई बजानी। ठीक है, और उनको वहाँ पे शहनाई बजाने के बाद एक लड्डू मिलता था डेली। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अबाउट बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, ये आपको नोट कर लेने हैं कि बेसिकली जो उनके लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, उनका फर्स्ट ब्रेक उनको लाइफ में कब मिला? मतलब कि फर्स्ट ब्रेक जो होता है जिससे कि यू नो वन पर्सन ही और शी स्टार्ट्स गेटिंग फेमस एंड they'll start recognizing by the people outside. So he got his first break in, first break उनको कब मिला? उनको उनका फर्स्ट ब्रेक मिला 1938 में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे से। ठीक है, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ऑल्सो उन्होंने 15th August, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15th August 1947 when India got independent, he played शहनाई एट रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट पे, लाल किले पे उन्होंने शहनाई प्ले करी थी। और जब उन्होंने शहनाई प्ले करी तो एवरीबडी फेल इन लव विद हिम। ठीक है, जहाँ पे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच भी दी थी। ठीक है, तो इस आफ्टर दिस पीपल स्टार्ट कॉलिंग हिम उस्ताद जी एंड उस्ताद एंड खान साहब। दीज वर हिज नेम्स, जो इनके लव्ड वंस इनको बुलाते थे। ठीक है, अब इन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले अपने लाइफ टाइम में। सम ऑफ देम वर भारत रत्न, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। ठीक है, पद्म श्री एंड पद्म विभूषण। ठीक है, दीज वर सम ऑफ दी अवार्ड्स दैट ही रिसीव्ड। ठीक है, तो व्हेन ही रिसीव्ड भारत रत्न, जब इन्हें मिला था तो इन्होंने एक पॉइंट बोला था, इन्होंने एक लाइन बोली थी कि हिंदुस्तान के सभी बच्चों को हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उन्हें गाना आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग फॉर, विल बी मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, उसके बाद इनको फिल्म से बहुत सारे ऑफर्स आए। ठीक है, सॉन्ग्स फिल्म्स में, मतलब फिल्म्स के सॉन्ग्स के बहुत सारे ऑफर्स आए बिस्मिल्लाह खान को, उन्होंने प्ले भी करा अपना सॉन्ग। और ऑल्सो उनको यूएसए में परफॉर्म करने के लिए भी बुलाया गया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इंडियन टू being called at the first at the Lincoln Center Hall in America। ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे ये जो वहां पे गए थे, जिन्होंने अपना म्यूजिक प्ले किया था। ठीक है, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ऑल्सो कांस आर्ट फेस्टिवल में भी इनको बुलाया गया। ठीक है, उनका एक स्टूडेंट था बिस्मिल्लाह खान का, उसने वहाँ पे एक यूएसए में ही एक म्यूजिकल स्कूल खोलने की बात की थी उनसे, बिस्मिल्लाह खान को से, और उनको बोला था कि आप भी यूएस आए और हम वहीं पर ही उस स्कूल को देखें। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने कहा ठीक है, मैं स्कूल को तो देख लूँगा, आई विल लुक आफ्टर दैट ओनली इफ द कंडीशन इज दैट इफ यू कैन ब्रिंग बनारस एंड होली गंगा रिवर इन यूएसए ओनली, देन आई विल स्टे हियर। सो दैट वॉज ऑफकोर्स इम्पॉसिबल। तो दैट्स वाई उन्होंने वो
जो बच्चा था उसको ये रियलाइज हो गया कि येस दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड you can just imagine that how he was so much patriotic towards his he was a patriot towards his country because उनको इतने offers आने के बाद भी he was so much determined towards his own country that he didn't take accept any other offer. He just wanted to stay in his own country. ठीक है, तो these are some of the important points of this lesson. तो एक बार अच्छे से हम दोबारा से इसको देखते हैं. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. मुगल्स के टाइम की बात है जब पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको औरंगजेब ने बैन कर दिया था. बैन इसलिए कर दिया था बिकॉज उसमें से अच्छा साउंड नहीं आता था, so he banned pungi. Later on, Anai he took this as a chance and he took a hollow stem and made 7 holes in it. ठीक है, then it started making soft music. He played this stem in Aurangzeb's palace and that's why its name was being called as शहनाई. ठीक है, शहनाई उसका नाम रख दिया गया. आफ्टर दैट बिस्मिल्लाह खां ने इस शहनाई को डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट राग्स पे बजाना शुरू करा. ठीक है, बिस्मिल्लाह खां बिलोंग करते थे एक म्यूजिशियन फैमिली से. ठीक है, 21 मार्च 1916 में बिहार के बुमरो नाम की जगह पे उनका जन्म हुआ था. उन्होंने शहनाई सीखी थी अपने मामा से, ये आपको याद रखना है. ही लर्न शहनाई फ्रॉम हिज मामा. when he was 3 years old, बनारस वो अपनी मदर के साथ बनारस गए, वाराणसी में. एट द एज ऑफ 5 ही स्टार्टेड प्लेइंग शहनाई. उन्होंने शहनाई बजानी शुरू करी एट बिहारी जी टेम्पल. और जब वहां वो शहनाई बजाते थे तो उन्हें प्राइज में एक लड्डू मिलता था डेली. ठीक है, दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, उसके बाद उनको अपना फर्स्ट ब्रेक मिला 1938 में. कहा? ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से. ठीक है, उसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 1947 में शहनाई प्ले करी एट रेड फोर्ट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था. उसके बाद उनको लोगों ने प्यार से उस्ताद और खान साहब बुलाना शुरू कर दिया. कुछ अवार्ड्स भी मिले इनको. द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण. जब उनको भारत रत्न मिला तो उन्होंने भारत के बच्चों के लिए एक ही बात बोली कि भारत के जो बच्चे हैं उनको उनका संगीत आना चाहिए. ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद उनको बहुत सारे फेस्टिवल्स में बुलाया गया. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको लिंकन सेंटर हॉल में जिन्होंने प्ले किया म्यूजिक अमेरिका में. इट इज अबाउट यूएस से. ठीक है, उनको कांस आर्ट फेस्टिवल में भी बुलाया गया. उनको एक स्टूडेंट था जिन्होंने उनको बोला था कि आप यूएसए में आओ और वहाँ पे हम एक स्कूल ओपन करेंगे म्यूज़िक का. लेकिन उस बिस्मिल्लाह खान जी ने बोला कि हाँ हम स्कूल तो ओपन कर लेंगे, लेकिन क्या तुम वहाँ पे बनारस और गंगा नदी को लेके आ सकते हो? तो मैं वहाँ पे खुशी खुशी रह लूँगा. लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. द मोस्ट जो आपका, अगर सपोज करो आप 8 मार्क्स में अगर आपका बिहाइव से क्वेश्चन आते हैं तो मान लो सपोज करो कि व्हाट वाज द राइट कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ बिस्मिल्लाह खान, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपको कुछ लाइंस बतानी है तो ये आप इनफ, मोर देन इनफ लाइंस हैं. ठीक है, आप इसमें मिलते जुलते रिलेटेड क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि आप ये बताओ कि कैसे, हाउ कैन यू से दैट बिस्मिल्लाह खान वॉज डिवोटेड टुवर्ड्स हिज कंट्री, कैसे वो अपनी कंट्री के टूवर्ड्स डिवोटेड थे. तो उसमें ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उनको बुलाया भी गया यूएस कि आप वहाँ रह जाएं आके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. वो सिर्फ और सिर्फ अपना, वो गंगा नदी से प्यार करते थे, बनारस से बहुत प्यार करते थे. ठीक है, और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते थे. ऑल्सो उनका कंट्रीब्यूशन आप बता सकते हो कि कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ प्ले करा शहनाई को और क्या क्या अवार्ड जीते, क्या बोला उन्होंने अपने देश के बच्चों के लिए, ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन में कम बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो ये क्वेश्चन है ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कि अगर ये आप सपोज आता है तो हाउ यू आर सपोज टू राइट इट.
इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउ वाज शहनाई ओरिजिनेटेड, हाउ शहनाई वाज ओरिजिनेटेड, कैसे बनी, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो आप इसमें लिख सकते हो कि एक बार्बर, एक जो नाई था, उसने एक होलो स्टेम में 7 होल्स करे, तो वो जो थी उसमें से सॉफ्ट म्यूजिक आने लगा, इसलिए इस तरीके से शहनाई बनी। और उसका नाम शहनाई क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज वो एक महल में बजाई गई थी और एक नाई ने उसे बजाया, ठीक है, शाही महल में बजाई गई थी और एक नाई ने उसे बजाया, दैट्स व्हाई उसका नाम शहनाई रखा गया, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस लेसन से बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।